बहुत मज़ेदार फूले हुए क्रिस्पी आलू के पकोड़े। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आलू के पकोड़े तो आपने बहुत बार बनाकर खाए होंगे, लेकिन इस तरह के क्रिस्पी फूले हुए आलू के पकोड़े शायद आपने पहले कभी ना खाए हों। तो मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी मैं आपको आज की वीडियो में। छोटी छोटी सी टिप्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही फूले हुए मज़ेदार किस्म के आलू के पकोड़े आप बनाकर जब खाएँगे अपनी फैमिली को, तो आपकी फैमिली खुश हो जाएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि ये मज़ेदार से फूले हुए आलू के पकोड़े किस तरह से बनके तैयार होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 250 ग्राम आलू लिए थे। आलू थोड़े बड़े साइज़ की लीजिएगा और इनको पील ऑफ कर लेंगे। पील ऑफ करने के बाद इन आलूओं को आप स्लाइसर की मदद से इस तरह से इनकी कतलियाँ काट लें, जो कि इस तरह की होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बारीक हो ना बहुत ज़्यादा मोटी हो। अगर आपके पास इस तरह का स्लाइसर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी इनको काट सकते हैं, लेकिन स्लाइसर से ये बिल्कुल परफेक्ट एवनली एक जैसी कटती हैं। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सूट करे। और इस स्लाइसर को यूज़ करने का मुकम्मल तरीका जो है उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, जहाँ पे आलू के अलावा और भी बहुत सारी सब्ज़ियाँ काटने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। आप चाहें तो वो भी देखकर तमाम सब्ज़ियों को काटने का तरीका जो है वो सीख सकते हैं इस वेजिटेबल स्लाइसर की मदद से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उस वीडियो का, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, तमाम आलू मैंने काट लिए थे इस तरीके से। अब इन आलूओं को डाल देंगे एक बाउल के अंदर और सादा पानी डाल के डिप करके इनको एक साइड पे रख देंगे। तो तब तक हम इनका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3/4 कप बेसन लिया है। 3/4 कप का मतलब है 1 कप से थोड़ा सा कम बेसन आपने छान कर लेना है। और यहाँ पे 1/4 कप मैंने भर के लिया है। आप देख सकते हैं फुल भरा हुआ कप है 1/4 कप, या फिर 4 टेबल स्पून भर के डाल लीजिएगा चावल का आटा। चावल का आटा अमूमन घर पे नहीं होता, तो आप क्या करें, नॉर्मल चावलों को मिक्सी के जार में पीस कर छान लें और ये आटा हासिल कर लें। साथ ही इसमें मैंने नमक डाल दिया है हस्बे ज़ायका। हल्दी डाल दूँगी 1/2 टी स्पून के बराबर। साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला है 1/2 टी स्पून। लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1/4 टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1/2 टी स्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च वैसे भी दिखने में खूबसूरत लगती है, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही ऐड करेंगे। अब इसमें अजवाइन डाल दूँगी 1/2 टी स्पून। तो आलू की किसी भी रेसिपी में अगर आप अजवाइन शामिल करें तो ये बहुत ही हाजमेदार पकौड़े बन के तैयार होते हैं। तो आपको किसी भी किस्म की स्टमक की, जलन की या फिर हाजमे की प्रॉब्लम नहीं होती। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने इस बैटर में शामिल करते जाना है और एक घोल तैयार करना है, जो कि ना बहुत ही ज़्यादा पतला हो ना बहुत ही ज़्यादा थिक किस्म का हो। बस नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी के साथ आपने ये बैटर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरा तकरीबन 3/4 कप के थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी चला गया था। और ये देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी इतना इसको पतला होना चाहिए। इससे ज़्यादा पतला आपने नहीं करना और इससे ज़्यादा गाढ़ा भी आपने नहीं करना। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है, एकदम से सारा नहीं डाल देना। और यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ इसकी फ़ाइनल कंसिस्टेंसी। तो ये देखिए, इतना इस बैटर को होना चाहिए गाढ़ा, बस इससे ज़्यादा पतला आपने नहीं करना। अब यहाँ पे एक बड़ा ही अहम स्टेप हम करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पकोड़े हैं ये फूलेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है चूल्हे पे, और इस गरम ऑयल को आपने इसी तरह से उठाना है और इस बैटर के अंदर शामिल कर देना है। हाँ, इस गरम ऑयल को डालने की रीज़न ये है कि इसकी वजह से जो पकोड़े हमारे आलू के फूलेंगे ना, तो फूलने की रीज़न यही है, ये गरम ऑयल। तो 1 टेबल स्पून गरम ऑयल हम इस बैटर में डाल देंगे और तेज़ी से चम्मच के साथ इस बैटर को मिक्स कर लेंगे इस ऑयल के साथ। एंड पे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया बिल्कुल बारीक ऐड कर देंगे। और 1 से 2 ड्रॉप मैंने डाल दिए हैं येलो फूड कलर के। आपके पास येलो फूड कलर लिक्विड फॉर्म में ना हो तो आप पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इससे कलर ज़रा खूबसूरत आता है पकौड़ों का। यहाँ पे देखिए जी, हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और एक तरफ रख देंगे। तो जब तक हम अपने आलू तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आलू हमने पानी में डिप करके रखे हुए थे, इनका सारा पानी निकाल देंगे और इनको हम एक टॉवल के ऊपर इस तरीके से बिछा लेंगे। थोड़ा सा टैप करके अच्छी तरह से इन आलूओं को हम ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक साफ़ सुथरे टॉवल के अंदर आलूओं की मैंने तह बिछा के दूसरी तह आलूओं के ऊपर रख के अच्छी तरह हाथ से दबा के इनको ड्राई कर लिया था। और इनको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, फिर ही ये क्रिस्पी और फूले हुए आलू के पकोड़े बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, सारे आलू जो हैं अच्छी तरह से ड्राई हो चुके थे। तो मैंने इनको एक टोकरी के अंदर इस तरह से फैला के रख दिया था। तो चलिए अब चलते हैं इनकी तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे आलू भी हमारे बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके थे और 15 से 20 मिनट तक इस बैटर को भी रेस्ट आ चुकी थी। दूसरी तरफ मैंने ऑयल जो है फुल तेज़ गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेज़ गर्म ऑयल के अंदर अब हम इस पकौड़ों को ऐड करेंगे। ठंडे ऑयल में आपने ऐड नहीं करना। तो अब आप क्या करेंगे, इस बैटर के अंदर आलू के एक पीस को डालेंगे। इस तरीके से अच्छे से डिप करने के बाद इसे उठा के सारा एक्स्ट्रा बैटर इसका उतार देंगे, इस तरह से झटकते हुए। बस जो इसके साथ लग गया है इतना ही काफ़ी है। और इसे डालते जाएंगे 1 बाय 1 करके इस कढ़ाई के अंदर तेज़ गर्म तेल के अंदर।
सारे पकोड़े इसी तरह से हम डालते जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह फूले हुए क्रिस्पी आलू के मज़ेदार से पकोड़े बनके तैयार होते जाएंगे। और व्यूअर्स खाने में इस कदर मज़ेदार थे कि बस झटपट से ख़त्म हो जाते हैं और बनाने में भी बहुत ही आसान है। बस छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है तो बहुत ही शानदार किस्म के फूले फूले आलू के पकोड़े बन के तैयार होंगे। आपने आलू के पकोड़े बहुत बार बनाकर खाए होंगे लेकिन इस किस्म के फूले हुए क्रिस्पी आलू के पकोड़े नहीं खाए होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे पकोड़े हमारे देखें कितना ज़बरदस्त फूल चुके हैं और ये काफ़ी देर तक इसी तरह से रहेंगे ऑयल से निकालने के बाद भी। ये नहीं कि जब आप ऑयल से निकालेंगे तो ये फुस हो जाएंगे, बल्कि ये इसी तरह फूले फूले से ही रहेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जी बेहतरीन आलू के पकोड़े बना के हमने तैयार कर लिए थे। उल्ट पुल्ट करते हुए इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे दूसरा बैच भी हमारा पकोड़ों का रेडी हो गया था। तो चलिए अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्हें इमली और खजूर की चटनी, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में बनाना सिखाई थी, और उसके अलावा धनिया और पुदीने की चटनी इनके साथ बना के सर्व कर दिया था, ये जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है इन आलू के पकौड़ों के साथ। इन दोनों चटनियों के लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से देख के आप मज़ेदार से ये चटनियाँ भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्रिस्पी किस्म के फूले फूले से आलू के पकौड़े हमारे बन के तैयार हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी ऐसी ही मज़े मज़े की वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।